मित्रों नमस्कार। मिश्रा ITI यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से संबंधित कुछ वैकल्पिक प्रश्न को हल करें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है RT, ये आपका खाली स्थान है, इसमें क्या भरा जाएगा, अर्थात RT बराबर क्या होगा। RT का मतलब जो आपका इस फिगर में दिया हुआ है, ये 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं, तीनों प्रतिरोधों का टोटल मान। RT का मतलब तीनों प्रतिरोधों का टोटल मान। अब हम देखें कि ये प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं, तो ये सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अतः R1 का मान 10 ओम, R2 का मान 15 ओम और R3 का मान 25 ओम है। इसको हम जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 50 ओम होगा, अर्थात RT का मान 50 ओम। अब देखेंगे कि ऑप्शन में हमारे क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए का मान 40 ओम, ऑप्शन बी का मान 50 ओम, ऑप्शन सी का मान 30 ओम, ऑप्शन डी 20 ओम। अब चूंकि हल करने पर हमारा उत्तर आया है 50 ओम, अतः ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 2, 1/R इज इक्वल, अर्थात 1/R का मान कितना होगा यदि R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 20 ओम और R3 बराबर 30 ओम। इस चित्र में दिखाए गए हैं R1, R2, R3 जो समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब समानांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का मान ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र 1/R, जो कि यही पूछ रहा है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अर्थात 1/R का मान ज्ञात करने के लिए हम R1, R2, R3 का मान रख देंगे इस प्रकार, 1/R बराबर 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। अब इसका हम एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। एलसीएम ज्ञात करेंगे, एलसीएम का मान इसका होगा 60 और इसको नीचे लिख देंगे और 60 में 10 से भाग देंगे, 6 आएगा। फिर प्लस 60 में 20 से भाग देंगे, 3 आएगा। प्लस 60 में 30 से भाग देंगे, 2 आएगा। अर्थात 6 प्लस 3 प्लस 2/60। इसको हल करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 11/60 और इसको हल करेंगे तो इसका मान होगा 0.18 ओम। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है, ए 5.45 ओम, ऑप्शन बी 8.6 ओम, ऑप्शन सी 0.18 ओम, ऑप्शन डी 2.5 ओम। हमारे उत्तर के अनुसार जैसा कि हमने हल किया है, ऑप्शन सी सही होगा। अब आइए प्रश्न नंबर 3। ये परिपथ दिया हुआ है, इस परिपथ के अनुसार हमें V0 का मान ज्ञात करना है। V0 का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला है V0 बराबर IR। I इस परिपथ में बहने वाली धारा का मान और R रेजिस्टेंस का मान। इसमें कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस परिपथ में और कितनी धारा बह रही है, दोनों को हम एक दूसरे से गुणा कर देंगे तो हमें V0 का मान ज्ञात हो जाएगा, अर्थात इन दोनों सिरों के बीच कितना वोल्टेज है।
इसके लिए हम देखेंगे, सबसे पहले तो दिया हुआ है इन दो सिरों के बीच विद्युत धारा का मान 10 एम्पियर, ये, और प्रतिरोध 4 किलो ओम और प्रतिरोध 1 किलो ओम, ये दोनों प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समानांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का मान ज्ञात करने के लिए 1/R बराबर 1/4 किलो ओम प्लस 1/1 ये मान किलो ओम, ये तो इसका जो है सॉल्यूशन होगा 1 + 4/4 बराबर 5/4, अर्थात R का मान R इक्वल 4/5 किलो ओम। अब V0 बराबर IR, I का मान दिया हुआ है 10 एम्पियर और R का मान 4/5 बराबर, इसको हल करेंगे। हल करने के बाद 10 × 4/5, इसको कटा दिया, 10 को कटा दिया 5 से, 2 हो गया, अर्थात 2 × 4 बराबर 8 वोल्ट। अब हमारा ऑप्शन है ए 6 वोल्ट, ऑप्शन बी 10 वोल्ट, ऑप्शन सी 8 वोल्ट, ऑप्शन डी 9 वोल्ट। इसमें से हमारा उत्तर, जैसा कि हमने हल किया है, 8 वोल्ट होगा। प्रश्न नंबर 4, एक मेट्रिक हॉर्स पावर अर्थात एक मेट्रिक अश्वशक्ति का मान कितना होता है? तो एक मेट्रिक अश्वशक्ति का मान 735.5 वाट होता है, जो कि ऑप्शन बी सही है। जनरली अगर ये पूछा जाए कि एक अश्वशक्ति का मान कितना होता है तो हम 746 वाट बताएंगे, लेकिन यदि मेट्रिक पूछता है कि एक मेट्रिक हॉर्स पावर का मान कितना होगा तो 735.5 वाट होता है। प्रश्न नंबर 5, डिस्ट धारा को निम्न में से किसके द्वारा वितरित नहीं किया जा सकता? अर्थात डिस्ट धारा को, डीसी करंट को फ्यूज के द्वारा वितरित नहीं किया जा सकता। कोई भी धारा हो उसको वितरित करने के लिए चालक आवश्यक है, ट्रांसफार्मर आवश्यक है, लेकिन फ्यूज है जिसके द्वारा हम वितरित नहीं कर सकते, अर्थात हमारा उत्तर सी सही होगा। इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने 5 प्रश्नों को हल किया। शेष अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।